तो आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट कि रिवैल्यूएशन अकाउंट्स हम प्रिपेयर क्यों करते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो बेसिकली जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन से चैप्टर में होती है। पहला चैप्टर जो हमारा होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब पार्टनर्स का ओल्ड पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयर रेशो जब चेंज करते हैं तो उन्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का मीनिंग उनकी जितनी भी एसेट और लायबिलिटी है उसकी रिवाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट की जाती है कि एक्चुअल में जब हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में रिवाइज कर रहे हो तो उनकी वैल्यूज़ क्या है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को चेक करते हैं कि मेरी एसेट और लाइबिलिटी क्या है मेरे पास एट द टाइम ऑफ चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसलिए बनाते हैं। दूसरा, अगर कोई एडमिट होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर अगर हमारा एडमिट हुआ है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएट करेंगे कि जब पार्टनर हमारा आया तो हमारे पास एसेट और लाइबिलिटी क्या थी, या कोई पार्टनर हमारा डेथ कर जाए, डेट ऑफ पार्टनर। इसी के साथ में हमारा वो चौथा केस जो होता है रिटायरमेंट का, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। कोई पार्टनर हमारा रिटायर हो गया है, या तो ये चार केस जब हम पार्टनर और पुराने पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। या कोई पार्टनर क्या होगा, हमारा नया पार्टनर एडमिशन होगा, या कोई पार्टनर डेथ कर जाएगा, या रिटायरमेंट लेगा, तो हम एवेल्यूएट करते हैं कि उस टाइम पर हमारी एसेट और लाइबिलिटीज़ क्या है। इसके लिए हमें क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की हमें नीड पड़ती है। और हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो होता है हमारा नॉमिनल नेचर का। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है। तो कह रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, कह रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो रिवाइज करता है हमारी एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यूज को। और कब करेगा ये मैंने बता दिया ऑलरेडी, कि वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, इन सब केस के अंदर क्या करते हैं, हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं कि रिवाइज वैल्यू क्या है लाइबिलिटी की, और एसेट्स की हमारी रिवाइज वैल्यू क्या है। इसीलिए हम क्या बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, अब फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार कि फॉर्मेट क्या होगा हमारा।
ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखेंगे टू एसेट। ठीक है, एसेट की वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, अब एसेट की वैल्यू, एसेट का मतलब कौन सी, डिक्रीज वैल्यू। यहाँ आएगा बाय, कोई भी हमारी एसेट में कोई भी डिक्रीज आएगा। यहाँ दोबारा लिखेंगे एसेट, और ये आएगी इंक्रीज वैल्यू, वैल्यू टू। यह हमारी लाइबिलिटीज आएगी, और लाइबिलिटीज कौन सी वैल्यू, इंक्रीज वैल्यू, इंक्रीज वैल्यू सेम। यहाँ आएगी हमारे पास लाइबिलिटीज डिक्रीज वैल्यू। टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, और यहाँ आएगी हमारे पास अनरिकॉर्डेड एसेट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा यहाँ पर कोई भी पार्टनर सैलरी या कमीशन, पार्टनर्स को कोई भी कमीशन हमने दी है वो सब इसी में आएगी। ठीक है, पार्टनर्स की कमीशन हम जो देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। सेम यहाँ पर हमारे पास आएगी, ये लिखेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लॉस आएगा तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल आएगी, यहाँ पार्टनर्स की कैपिटल में बांट देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ आएगा हमारे पास प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और इसको हम कहाँ बांटेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये हमारा फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं। अब देखो कह रहा है कि अगर हमारे पास क्या कोई भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो हमारे क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट कम हो जाएगा। अगर हमारे कोई भी एसेट इंक्रीज होगी तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ठीक है, तो अगर हम कहेंगे यहाँ एसेट इंक्रीज डिक्रीज होगी तो हमारे इंक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। एक बार ऐसे देख लेते हैं यहाँ पर पॉइंट्स में। तो कह रहा है कि अगर हमारे पास एसेट्स, एसेट बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। से इसी के साथ अगर हमारे पास क्या होगी, अनरिकॉर्डेड। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर हमारे पास लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज बढ़ती है या अनरिकॉर्डेड है हमारे पास। ठीक है, अनरिकॉर्डेड है हमारे पास, तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तीसरी एंट्री, अगर पार्टनर्स को क्या दिया हमने, पार्टनर्स का
पार्टनर सैलरी दिए, तुम्हारा अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास यहाँ अनरिकॉर्डेड एसेट भी ले लेते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट, सेम इसका अगर हम अपोजिट करें, अगर हमारे पास एसेट एसेट हमारी कम हो जाती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट होगा, और अगर हमारी लाइबिलिटीज कम हो जाती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। ठीक है ना। अब ये रहा कि हमारे पास पांचवा, अगर हमारे पास बैलेंस रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन हैव डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है हमारे पास लॉस, तो क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल क्या होगी, ठीक है। अगर रिवैल्यूएशन हैव क्रेडिट बैलेंस, तो पार्टनर्स की जो कैपिटल होगी, पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाते हैं और इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं, तो जर्नल एंट्री देख लेते हैं एक बार। जर्नल एंट्रीज, तो देखिए जर्नल एंट्रीज अगर बनाए तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जर्नल एंट्रीज के अंदर रिवैल्यूएशन काउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, इसका मतलब डिक्रीज, ठीक है, टू लाइबिलिटीज अकाउंट इंक्रीज अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, तो हमारे पास क्या होगी, ये एंट्री बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो अगर एसेट बढ़ेगी तो डेबिट हो जाएगी हमारे पास, लाइबिलिटीज कम होगी तो क्रेडिट हो जाएगी, अनरिकॉर्डेड एसेट डेबिट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट। और इसके बाद जो भी हमारा लॉस आएगा या प्रॉफिट अपने आएगा थर्ड वाला, तो हम एंट्री क्या बना पाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, पार्टनर कैपिटल, और ये रिवैल्यूएशन का क्या होगा हमारे पास, प्रॉफिट। सेम हमारे पास क्या आएगा,
पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पूरा देख लिया ये। एक बार हमने पूरा देख लिया, एक बार और स्टार्टिंग से देखते हैं एक बार। तो रिवैल्यूएशन, तो हमारा क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते क्यों है। तो हमारे पास क्या है, टॉपिक है कि हाउ टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए मैं सबसे पहले क्या क्यों बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, कह रहा है जब पार्टनर पुराने वाले पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं तो अपनी एसेट एंड लाइबिलिटीज की रिवाइज वैल्यू जानना चाहते हैं। दूसरा कह रहा है जब हम एडमिशन करते हैं कि नया पार्टनर का एडमिशन करते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, अपनी फॉर्म की एसेट और लाइबिलिटी की रिवाइज वैल्यू पता होना चाहिए। जब कोई पार्टनर डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की तो हमें अपनी एसेट और लाइबिलिटीज की रिवैल्यूएशन करनी है, रिवैल्यूड वैल्यू चाहिए हमें, चाहिए देखने के लिए। और क्या कोई अगर पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, रिटायरमेंट होकर जा रहा है, पार्टनर छोड़ना चाह रहा है पार्टनरशिप फॉर्म्स को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी एसेट और लाइबिलिटीज को रिवाइज करना पड़ेगा, रिवाइज वैल्यू पे निकालना पड़ेगा। तो सबसे बात कह रहा है कि जो वैल्यूएशन अकाउंट है, अच्छा यहाँ पर जो कह रहा है कि जो हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो किस नेचर का होता है, ये नॉमिनल होता है। क्या होता है हमारे पास, नॉमिनल इन नेचर। तो ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है हमारे पास। कह रहा है कि बनाते क्यों, रिवाइज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। आप सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर हमारे पास एसेट्स बढ़ जाएगी, एसेट्स कम होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा हमारे पास, डेबिट हो जाएगा। अगर हमारे पास अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पड़ी है तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। किसी पार्टनर को हमने क्या दिया है, सैलरी दी है, वेजेस दी है, रेम्युनरेशन दिया है, तो उसको क्या करेंगे पार्टनर्स को, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर लेंगे। सेम अगर हमारा तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया है तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। आगे कह रहा है कि हमारे पास एसेट्स अगर हमारी इंक्रीज हुई है तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। अगर कोई लाइबिलिटी क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज हुई है, तो हम रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, क्रेडिट। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। आगे कह रहा है कि हमारे पास लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और जो पार्टनर्स कैपिटल में अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं, जनरल एंट्री सिंपल सी बात है, एसेट अगर इंक्रीज होगी हमारे अनरिकॉर्डेड एसेट होगी, और हमारी लाइबिलिटीज क्या होगी, अगर हमारी एसेट और अनरिकॉर्डेड एसेट इंक्रीज होगी तो हम डेबिट का क्रेडिट करेंगे। और लाइबिलिटीज अगर हमारी इंक्रीज होगी और हमारे पास अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। पार्टनर की सैलरी होगी तो डेबिट करेंगे। ठीक है, आगे हमने जनरल एंट्री देखी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज अकाउंट। तो कह रहा है कि हमारे पास अगर रिवैल्यूएशन होगा, अगर एसेट कम होगी तो क्रेडिट होगी, लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, और सामने अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, क्रेडिट। एसेट बढ़ेगी और हमारे पास अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर बढ़ेगी और लाइबिलिटीज कम हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। अगर रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आएगा तो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, और अगर रिवैल्यूएशन में लॉस आएगा तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अब एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये हमारे पास जो क्वेश्चंस दिया हुआ है इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो मैं दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो है रतन और सिंह और शर्मा वर पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। कह रहा है कि जो हमारे पास दिया हुआ है वो 2:2:1 का रेशो दिया है। कह रहा है कि बैलेंस शीट दिया, बैलेंस शीट से हमें क्या पता लगेगा, हमें बैलेंस शीट से हमेशा एसेट और लाइबिलिटीज की पुरानी वैल्यू पता लगेगी, और रिवैल्यूएशन वाली वैल्यू हमें ऑलरेडी अकाउंट के अंदर दी होगी। ठीक है, तो हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, इसकी रिवाइज्ड वैल्यू निकालनी है, इसीलिए हम क्या बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, अब एक एक चीज पढ़ते हैं पहले तो। ठीक है, तो पढ़ के देखो। कह रहा है कि हमारे पास क्रिएटर कितने, 90,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग वेजेस जो लाइबिलिटी है, ये भी लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी से जर्नल रिजर्व हमारे क्या है, जर्नल रिजर्व हमारे लिए, तो जर्नल रिजर्व है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। बैंक दिया हुआ है, स्टॉक दिया है, डेटर दिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल टैब दिए है, और प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, और प्रॉफिट एंड लॉस्ट अकाउंट दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं इनकी रिवैल्यू वाइज वैल्यू। ठीक है, तो पहले क्या, अगर हम एक काम करते हैं, पहले अकाउंट ही क्रिएट कर ले, रियलाइज रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो यह बनाएंगे रीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब लिखते हैं हम,
अब उससे हमसे क्या कह रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड एट 2 लाख रुपए। तो पहले प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास है कितनी, प्लांट एंड मशीनरी जो है 2,50,000 रुपए की थी, अब कम होकर हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी क्या हो गई है भाई 2 लाख रुपए की, तो 50,000 रुपए क्या हो गई कम। और अगर हमारी एसेट कम होगी तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी जो हमारी कम हुई है वो 50,000 रुपये की कम हो गई। ठीक है, नहीं बढ़ गया। आगे कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग to be appreciated by 49,500 and provision for doubtful debt will be maintained at 5% of the debtor। तो देखते हैं, पहले हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग जो थी कितनी थी हमारे पास 4,50,000 रुपए की थी, जिसमें से हमारे पास कितनी कम हो गई, इतनी लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो गई हमारी कम। तो हमारी अगर लैंड एंड बिल्डिंग कम हो गई है, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो गई है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितनी बढ़ गई हमारी लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है ये इंक्रीज हो गई है। आगे देखते हैं नीचे थर्ड वाली में, उसके बाद कह रहा है कि जो मेंटेन करते हैं प्रोविजन 5%। तो देखो पहले हमारे पास जो प्रोविजंस थी, तो पहली वाली प्रोविजन कितनी बनी है हमारे पास, अब वो कह रहा है कि हमें 90,000 रुपये का जो डेटर है उसका 5% बनानी है। तो 5% अगर मुझे बनानी है तो मेरे पास कितनी आएगी 45, और मेरे पास जो पुरानी बनी हुई है वो कितनी बनी हुई है 5,000 रुपये की। इट मीन्स मेरी जो लाइबिलिटी थी पहले 5 थी, अब कितनी हो गई है 4 लाख 4,500। इसका मतलब 500 रुपये जो लाइबिलिटी है वो कम हो गई, और 500 रुपये अगर लाइबिलिटीज कम हो जाती है तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना 500 रुपये। अब इसके बाद कुछ दिया उसने, देखते हैं आगे। ठीक है, अब कह रहा है कि शर्मा शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यू एट 60,000 रुपये एंड द रिटायरिंग पार्टनर शेयर आर एडजस्टिंग थ्रू द कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर। ये भी हमारे मतलब की रिवैल्यूएशन की नहीं है। अब कह रहा है शर्मा वॉज पेड इन कैश, और कह रहा है कि शर्मा या तो कैश लेके आएगा या तो पे करेगा रतन एंड सिन इन सच अ वे दैट कह रहा है देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखते हैं भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात कर रहा है तो इसका मतलब हम इसे ही बांट देंगे। तो हमारा ये आया है प्रॉफिट, क्या है हमारे पास टोटल प्रॉफिट आया। ठीक है, देखते हैं, देखो यहाँ पर अगर टोटल करा यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है, यहाँ भी कितना आ रहा है हमारा 50, और इस साइड भी हमारा कितना आ रहा है 50। तो यहाँ कह रहा है ना तो किसी को मिला और ना ही किसी के पास गया, तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया आराम से बन गया यहाँ पर। ठीक है, अब अगर इसका हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, और हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए है कितना, तो हमारे 3 पार्टनर है। कितने पार्टनर है भाई हमारे 3 पार्टनर है हमारे, तो हमें क्या रिवैल्यूएशन हमें बनाना पड़ेगा भाई अकाउंट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अकाउंट बनाते हैं, चलो। तो यहाँ बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो हमने अकाउंट बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ठीक है, तो पहला जो हमारा पार्टनर है वो कौन है भाई, रतन सिंह एंड शर्मा। रतन शर्मा, ठीक है। तो यहाँ ले आएगा बाय बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी कितना है हमारे पास, इनकी जो कैपिटल थी 60, 2,40,000 और 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं बाय जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व का जो पैसे बांटने हैं मुझे कितने बांट, दो दो एक में बांटने हैं। तो जर्नल रिजर्व के अंदर 30,000 है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा पहले वाले को 1,20,000 और 1,20,000, और यहाँ आएगा हमारे पास 60,000। तो जर्नल रिजर्व बढ़ गया।
अब देखो, अगर हमारे पास एसेट जो पीएनएल अकाउंट का जो है हमारा एसेट का बैलेंस है, इट मीन पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी हमारी, कम। पीएनएल अकाउंट, और पीएनएल अकाउंट का जो बैलेंस है 1 लाख रुपए, वो भी क्या बटेगा भाई हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। तो यहाँ आएगा, इसको मिलेगा 40,000, इसको मिलेगा 40, और इसको मिलेगा 20,000। ठीक है, ये बैलेंस शीट में हमारा क्या है, कहानी खत्म। ठीक है ना, क्रेडिटर वगैरह बस खत्म। अब ये कह रहा है हमसे कि शेयर, कह रहा है कि शर्मा शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यू एट कितना, 60,000, एंड द रिमेनिंग पार्टनर शेयर वॉज एडजस्ट टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। तो कैपिटल अकाउंट जो है वो रिमेनिंग पार्टनर के हिसाब से आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा भाई, हमें बनाना पड़ेगा कि रतन को कितना मिलेगा हमारे पास और सिंह को कितना मिलेगा। ठीक है, अब ठीक है, अब हमारा जो पुराना वाला पार्टनर है, ठीक है, अब जो हमारा जो पार्टनर रिटायर करके गया है, जो रिटायर हुआ है वो शर्मा जी हमारे रिटायर हुए हैं। जो अगर तो पुराना नया रेशो क्या आएगा हमारे पास, 2:2:1, शर्मा जी चले गए तो ये 1:1 का रेशो है। तो शर्मा जी की जो गुडविल थी वो कितनी थी, कह रहा है कि फर्म वॉज वैल्यूड एट गुडविल, तो फर्म की गुडविल कितनी थी, 60,000 कितनी थी। तो ये 60,000 दोनों पार्टनर बांट लेंगे, 30-30,000, कितनी बांटेंगे, 30,000 पुराना दोनों बांट लेंगे। तो कौन देगा भाई, कह रहा है कि हमारे पास शर्मा कैपिटल, ठीक है, तो ये आएगी टू शर्मा कैपिटल, 30,000 रुपये इसके पास, 30,000 रुपये इसके पास, बट वो मिलेगा किसको भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रतन कैपिटल 30,000 रुपये बाय सिंह कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपये। ठीक है, तो बैलेंस सीडी आएगा हमारे पास 4,50,000 रुपये, 4,50,000, और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि शर्मा जी को बैंक अकाउंट से पैसे दिए जाएंगे। शर्मा जी का बन कितना रहा, 2 लाख। कितना बन रहा शर्मा जी का, 2 लाख। तो हमने जब टोटल करा तो हमारे पास कितना आना चाहिए था ये। ठीक है, अब दोनों टोटल करना है हमें। ठीक है, और यहाँ आएगा बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, 40,000 रुपये और 1,60,000 रुपये। ठीक है, टोटल हमारा आएगा, ठीक है, उसके बाद ये वाला हमारा आएगा 52,200, 2,02,000। सेम ये हमारा आएगा 52, 2 लाख। अब छोटी सी कैलकुलेशन है कि एक्चुअल में ये 4,50,000 और 4,50,000 रुपये आया कैसे। ठीक है, तो टोटल हमें पहले तो एडजस्टेड कैपिटल निकालनी पड़ेगी। देखिए एडजस्टेड कैपिटल थी कितनी, और एडजस्टेड कैपिटल को हमने,
ठीक है, एक बार देखो ये वाला कह रहा है कि शर्मा was paid in a cash bout and Ratan and Singh in such a way to make their capital proportion to the new profit sharing रेशियो। तो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे क्या बननी चाहिए, उनकी कैपिटल बननी चाहिए। तो हमने क्या करा भाई, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो हमने एडजस्टेड कैपिटल निकाली। तो एडजस्टेड कैपिटल निकालने का तरीका, एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए पहले क्या करेंगे हम, 3,60,000, उसके बाद यहाँ पर आएगा हमारे पास 2,40,000, फिर 1,20,000 और 1,20,000। ठीक है, उसमें से क्या करना है, माइनस 40,000 माइनस करेंगे, 40,000 माइनस करेंगे और 30,000, 30,000 माइनस करेंगे। तो ये आएगी हमारी टोटल एडजस्टेड कैपिटल। तो 3,60,000 ये हमारे पास आ गया 4,80,000। 4,80 में से अगर 70 माइनस करेंगे तो ये 4,10,000 आएगा। ठीक है, अब इसमें से 70 माइनस करेंगे तो 50, तो ये हमारे पास आएगा 2,90,000, 2,90,000। ठीक है, अब 2,90,000 रुपये आ रही है हमारे पास। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितनी आएगी हमारे पास। ठीक है, अब ये दो आ रही है हमारे पास, ये आ रही है टोटल 7। अब पुराने वाले को कितने देने हैं भाई, 2 लाख। तो टोटल कैपिटल जो बैठ रही है हमारी पास वो 90 लाख, 9 लाख। अब 9 लाख को हमें क्या करना है, एक एक A1/2 के आधे आधे रेशो में बांटना है। तो ये बैलेंस आ रहा है टोटल, वो आ रहा है 4.5 लाख। तो 4.5 लाख क्या आ गया हमारे पास, 4.5 लाख रुपए रतन का, 4.5 लाख रुपए श्याम का। अब देखो ये कैसे, दोनों का जोड़ा तो ये, अब उस बंदे को जो हमने अपने पास दिया है पैसा 2 लाख रुपए, वो भी इसमें जोड़ा है, क्योंकि पुरानी वाली और नई वाली कैपिटल हमारी कैपिटल बराबर होनी चाहिए। तो ये 9 लाख रुपए आ गया हमारे पास। अब 9 लाख का आधा करा, क्योंकि जो 2 लाख हमारे पास रेशियो है वो कितना है, 1:1 का है नया रेशियो। तो हमने क्या करा, तो इसे बांटा तो 45,000 रुपये दोनों पे आ गया। और सेम, अब देखो इनकी कैपिटल बन कितनी रही है, 45,45। लेकिन यहाँ जो हम जोड़ेंगे, यहाँ पर जो कैपिटल बन रही थी हमारे पास, ये बन रही थी 4,80,000। ठीक है ना, तो पुरानी, ये तो नई कैपिटल दोनों की है, और ये भी क्या आएगी, दोनों की नई वाली कैपिटल आएगी। इसमें से पुरानी वाली हम एडजस्टेड एग्जिस्टिंग अमाउंट माइनस करेंगे। तो जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है, अमाउंट है, पहले कितना हमारा 3,60,000, और यहाँ पर हमारे पास 2,40,000 रुपये था। उसमें से क्या माइनस करेंगे हम, ठीक है। अब उसमें से 1,20,000 माइनस करना है, क्या करना है, 1,20,000 और 1,20,000। ठीक है, अब कितना अमाउंट, तो यहाँ से माइनस करा तो ये कितना आ रहा है, 4,80,000, और 4,80,000 जब माइनस करेंगे हम, 4,80,000। तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 40,000 और 1,60,000 रुपये। हमें क्या करने पड़ेंगे, अपने पास से देने पड़ेंगे। जब हम इसको टोटल करेंगे, इसको टोटल करेंगे तो डिफरेंस आ रहा है, वो आ रहा है 40,000। 40,000 रुपये पैसे लाने पड़ेंगे, और 1,60,000 रुपये उसे लेकर आने पड़ेंगे इसको, नए वाले पार्टनर को, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको देने के लिए। ठीक है, देखो इसे इसे मिटाना पड़ेगा, एक बार रुक जाओ। ठीक है, ये तो हमारे पास आया। और एडजस्टेड कैपिटल कितनी थी भाई इसकी, 4,10,000, और इसकी जो एडजस्टेड कैपिटल थी वो कितनी थी हमारे पास, 2,90,000। तो यहाँ आएगा हमारे पास 40,000, और ये आएगा 1,60,000। तो क्या करना पड़ेगा, ये कैश करना पड़ेगा बाउट। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या है, कैपिटल, ये है एडजस्टेड कैपिटल। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा परफेक्टली।
ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का है।